नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, जिसमें आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बिल 2020 को मंजूरी मिल गई है। वहीं संसद में देश में कोरोना की स्थिति और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो इसके क्या क्या फायदे हुए, इसे भी सरकार को बताना चाहिए। वहीं आनंद शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन के निर्णय ने लगभग 14 से 29 लाख कोरोना के मामलों को और 37,000 से 78,000 मौतों को रोका। आनंद शर्मा ने कहा कि सदन को सूचित किया जाना चाहिए कि वो वैज्ञानिक आधार क्या है जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। आनंद शर्मा ने कहा कि अचानक 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगाया गया, उससे लोगों को तकलीफ हुई। भारत की जो तस्वीर दुनिया में गई उससे हम इनकार नहीं कर सकते। पिछले कल 15 सितंबर थी, 45 लाख नहीं थे यहाँ पर केसेस, 48 लाख से ज्यादा थे जो 50 पे पहुंच चुके हैं। तो ये संख्या कम से कम जब संसद को बयान दिया जाए तो उसमें पिछले कल के आंकड़े देने चाहिए थे। उससे पहले जो दूसरे सदन को दिया गया वही आंकड़े कल भी, ये मैं त्रुटि है, उसको मैं सामने लाना चाहता हूं, उसको सुधारें आप। और आज जब जवाब दें तो बताएं कि कितने केसेस हैं, कितने रिकवर्ड हैं। मैं अभी सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के बयान की तरफ जा रहा हूं, फिर गृह मंत्रालय की तरफ आऊंगा। हरियाणा के परिवहन और भूविज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए लाए गए 3 अध्यादेशों से किसानों या आढ़ती किसी का भी अहित नहीं होगा, बल्कि इनसे किसानों को अपनी फसल बेचने के और अधिक विकल्प मिलेंगे। इन अध्यादेशों में एमएसपी के कानून से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। एमएसपी की व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहेगी। सरकार खरीद पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और सरकारी खरीद मंडियों से पहले की तरह ही चलती रहेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष इन अध्यादेशों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर किसानों और आढ़तियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष के पास जब भी कोई मुद्दा नहीं होता और उसका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में होता है तो वो इसे बचाने के लिए किसानों का सहारा लेता है। इसलिए आज किसान भाइयों और आढ़तियों को विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे इस भ्रमजाल से बचने की आवश्यकता है। परिवहन मंत्री ने कहा कि इन अध्यादेशों से न तो किसान के लिए बनी मंडी व्यवस्था को किसी तरह का नुकसान होगा और न ही जमाखोरी बढ़ेगी। इस व्यवस्था पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा और ऐसी किसी भी वस्तु की जमाखोरी नहीं करने दी जाएगी जिसका बाजार में कमी हो गई हो। अगर किसी भी व्यक्ति से ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके पूरे भंडारण को सरकार अपने अधिकार में ले सकती है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि इन अध्यादेशों के बारे में एक और भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि इसे एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कंपनियां अपने मनमाने रेट पर किसानों की फसल खरीदेंगी। लेकिन इन अध्यादेशों में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है कि किसान की फसल एमएसपी पर नहीं बिकेगी। किसान चाहे तो मंडियों में जाकर एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन अगर उसे मंडी से बाहर एमएसपी से अधिक मूल्य मिल रहा है तो वह अपनी फसल वहां भी बेच सकता है। और गौर करने वाली बात इसमें यह है कि इन अध्यादेशों से किसान को और अधिक विकल्प मिलेंगे और वो अपनी फसल को अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकता है। कोरोना के चलते चंडीगढ़ में बंद की गई हरियाणा रोडवेज की एंट्री को अब खोल दिया गया है। बुधवार से हरियाणा रोडवेज की बसें चंडीगढ़ के लिए जाना शुरू हो गई हैं। चंडीगढ़ में बाहर से आने वाली बसों को अनुमति नहीं थी, जिस कारण दूसरे राज्यों की बसें चंडीगढ़ में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। पंचकुला तक ही ये बसें जा रही थी, लेकिन अब चंडीगढ़ परिवहन विभाग ने बसों की एंट्री को अनुमति दे दी है, लेकिन शर्त ये रखी है कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वहीं यात्रियों के चेहरे पर मास्क भी लगा होना चाहिए। बुधवार यानी आज से रोडवेज बसें अब और अधिक संख्या में दौड़ेंगी। आज से 700 और बसों का आवागमन शुरू हो जाएगा, यानी रोडवेज की 2300 बसें सड़कों पर उतर आएंगी। हरियाणा रोडवेज का 22 मार्च को लॉकडाउन के साथ ही आवागमन बंद हो गया था। जून महीने में अनलॉक 1 में सरकार ने 600 बसों के साथ अंतर जिला बस सेवा शुरू कर दी गई थी। फिलहाल रोडवेज द्वारा 1600 बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें अब 700 बसों को और अनुमति मिल गई है।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि फिलहाल हरियाणा राज्य परिवहन की बसें हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगी। वहां की सरकारों से अभी अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली को लेकर भी अभी फैसला नहीं हो पाया है और 17 सितंबर को दिल्ली सरकार के साथ बैठक है, उसी में ये सारा निर्णय लिया जाएगा। यमुना नदी प्रदेश के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों से होते हुए हरियाणा के 179 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती है। जनवरी से अगस्त माह तक किए गए पल्ला से गुरुग्राम कैनाल, बदरपुर बॉर्डर तक पानी की गुणवत्ता के अध्ययन से पता चलता है कि हरियाणा से दिल्ली को साफ पानी मिलता है, लेकिन बदरपुर बॉर्डर तक पहुंचते ही ये पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली के क्षेत्र में 62 ड्रेन यमुना में, जबकि 3 ड्रेन आगरा कैनाल में गिरती हैं। दिल्ली 3800 MLD सीवेज जनरेट करती है, जबकि इसके पास 2330 MLD क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं और ये केवल 1575 MLD ही उपचारित कर पाती है। वहीं हरियाणा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 11 प्रमुख ड्रेन यमुना में गिरती हैं। ये जानकारी मंगलवार को चंडीगढ़ हरियाणा निवास गुरुग्राम और आगरा कैनाल में प्रदूषित पानी के मुद्दे पर गठित की गई कमेटी की बैठक में अधिकारियों द्वारा दी गई। बैठक में परिवहन और खान और भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि यमुना नदी से गुरुग्राम और आगरा कैनाल में जाने वाले प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए परंपरागत तौर तरीकों के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को प्रदूषित पानी से होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। वहीं खेतों की सिंचाई के लिए भी साफ पानी उपलब्ध हो सके। बैठक में 3 कंपनियों की तरफ से पानी को साफ करने की टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिए गए। इस पर चर्चा के बाद परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को इन कंपनियों के साथ करार करने की संभावनाएं तलाशने के मकसद से अगली बैठक में पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए। भारत में कोरोना का कोहराम अपने चरम पर है। देश में 50 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 82,000 से ज्यादा लोग इसके कारण मौत की नींद भी सो चुके हैं। देश में फिलहाल करीब 10 लाख एक्टिव केस हैं और 39.39 लाख लोग ठीक भी होकर घर लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में रोजाना सामने आने वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,000 के आसपास बना हुआ है। मंगलवार को भी राज्य में 20,482 नए मरीज सामने आए, जबकि 515 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना रिकवरी रेट 70% के आसपास है, जबकि कुल कोरोना मरीजों की तादाद 11 लाख तक पहुंच रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पेमा खांडू ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पेमा खांडू के मुताबिक उनमें कोई लक्षण नहीं है और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खुद को घर में आइसोलेट भी कर लिया है। वहीं प्रदेश में कोरोना के लगातार 2000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। मंगलवार को 2487 नए मरीज मिलने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 99,841 हो गई है। इस तरह बुधवार यानी आज ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो जाएगा। एक दिन में 25 लोगों की जान गई है। करनाल, पंचकुला में सबसे ज्यादा 4 मौतें हुई। फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, यमुनानगर में 2, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, हिसार, भिवानी में 1 मौत हुई। इससे मौतों का आंकड़ा 1086 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 2454 मरीज ठीक हो गए हैं। सबसे ज्यादा 415 मरीज पानीपत में ठीक हुए। ये अब तक किसी जिले में एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब ठीक होने वालों की संख्या 77,166 हो गई है। पलवल के गांव अटोहा के पास KMP-KJP एक्सप्रेसवे पुल के नीचे चलती कार में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार दोनों व्यक्ति कार से धुआं निकलता देख कार को रोककर पहले ही उससे नीचे उतर गए थे, जिससे बाद में देखते ही देखते पूरी कार में भीषण आग लग गई और एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया। आग की सूचना मिलते ही कैंप थाना प्रभारी और दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान यातायात भी काफी प्रभावित रहा। मामले में कैंप थाना प्रभारी यादुराम ने बताया कि जैसे ही उन्हें कार में आग लगने की सूचना मिली, सूचना मिलते ही वो और दमकल विभाग की गाड़ी भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। पुलिस का कहना है कि कार में 2 लोग सवार थे जो राजस्थान से मथुरा की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो पलवल के गांव अटोहा के पास पहुंचे तो KJP-KMP एक्सप्रेसवे पर पुल के नीचे इस गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो गया और अचानक गाड़ी में आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है और एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। जैसे गाड़ी में थोड़ी सी धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, हमने गाड़ी रोकी, फिर कोशिश की बोनट खोलने की, बोनट खुलाने, फिर सब पे फ़ोन किया 100 नंबर पे, फायर ब्रिगेड और भाई आ गए थे, सबने कोशिश की बोनट खुलाने, फिर उसके बाद आग पकड़ती गई गाड़ी।
तो शॉर्ट सर्किट हुई, क्या हुआ? है? तो शॉर्ट सर्किट हुई, अब ये क्या पता है अंदर से उसके बोनट के नीचे से क्या हुआ है। कितने बजे? डीजल गाड़ी है। तो ये जो है ना, जैसे ही मुझे इतला मिली कि भाई ये डस्टर कार है कोई यूपी नंबर की और केएमपी फ्लाईओवर के नीचे आगजनी है, तुरंत मैं बिना देरी के जैसे भी था जिस पोजीशन में तुरंत पहुंचा हूँ। उसी आगजनी होती हुई हालात जो है ना कंट्रोल कर लिया गया फायर ब्रिगेड द्वारा, और जो भी जान माल की जो है ना सुरक्षित बच गए। ड्राइवर था और एक उनमें सवारी साथ बैठी। गाड़ी कहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर है? गाड़ी का यूपी नंबर है, रजिस्ट्रेशन यूपी 85। हरियाणा के यमुनानगर में स्पेशल स्टाफ द्वारा एक गिरोह के 2 सदस्यों को कार सहित काबू करने और उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल बरामद करने का मामला सामने आया है। ये गिरोह काफी समय से इस इलाके में सक्रिय था और एक सूचना के आधार पर एसटीएफ ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को काबू किया। यमुनानगर के थाना छप्पर इलाके में एसटीएफ ने विशेष नाका लगाकर I-20 कार को रोका तो उसमें 2 युवक बैठे मिले। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से 2000 के लगभग नशीले कैप्सूल और 3000 के आसपास नशीले इंजेक्शन मिले हैं। मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर प्रदीप चौधरी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि ये इंजेक्शन नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़ाने के काम आते हैं, लेकिन युवा इसे नशे के रूप में प्रयोग करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं। वहीं एसटीएफ के इंचार्ज निर्मल सिंह ने जानकारी दी कि उन्हें सूचना मिली थी कि सहारनपुर से एक गाड़ी I-20 में सवार होकर 2 युवक भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल लेकर आ रहे हैं। सूचना पक्की थी। इसके आधार पर थाना छप्पर इलाके में नाका लगाया गया और गाड़ी को काबू करके उससे संदीप और अक्षय को हिरासत में लिया गया है और गाड़ी की तलाश लेने पर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये नशा युवा पीढ़ी को खत्म कर रहा है, जिसके लिए इस तरह का विशेष अभियान छेड़ा गया है। के इंजेक्शन है, रोपिडोल के इंजेक्शन है और ट्रामाडोल कैप्सूल जो कि एडिक्ट्स के द्वारा नशे में प्रयोग किया जाता है। जो इसमें ली जैसी इंजेक्शन है मेनली जो अपने नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उनमें नशा छुड़ाने के काम आते हैं, लेकिन जो एडिक्ट्स हैं वो इसको मिसयूज इसका किया जा रहा है तो उसको नशे में प्रयोग करते हैं। ये सर वैल्यू तो अभी देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो कैप्सूल हैं वो 14 से 40 कैप्सूल स्पाजोप्रोक्सी 1+ के हैं और ऑर्थोडेक्स इंजेक्शन है, ट्रामाडोल इंजेक्शन। पूरी आई थी कि सहारनपुर से 2 बंदे हैं संदीप गुप्ता और अक्षय, वो उस नशे का सामान लेके चलेंगे जिस पे हमने नाका लगाया यहाँ वो बोड़ी के पास हमारा सोनू डब्बा पड़ता है। तो यहाँ I-20 गाड़ी पे तो हमें पता लग रहा था कि आ रहे हैं, तो हमने मुताबिक मुखबर खास के हमने गाड़ी को रुकवाया तो उसमें तलाशी ली तो उसमें हमें भारी मात्रा में जो कैप्सूल हैं और कुछ इंजेक्शन बरामद हुए हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब द्वारा इनकी तलाशी लेने पर 1440 ट्रामाडोल के कैप्सूल मिले हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।